हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये है वन डायमेंशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3, जो कि एक प्योरली न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा और कुछ होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व। तो भाई अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है, तो आइए पहले उन्हें कर लेते हैं डिस्कस। तो भाई वो पॉइंट्स क्या हैं कि जो ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस है ये दी गई थी किसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा। दीज इक्वेशंस वर गिवन बाय गैलीलियो। और ये इक्वेशंस वैलिड कब हैं? जब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होगा किसी भी बॉडी का, तभी उसके ऊपर हम ये इक्वेशंस लगा सकते हैं। और वही इनको डिराइव करते टाइम भी हमने ये एजम्पशन लिया था कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो वहाँ से भी कह सकते हैं कि इन इक्वेशंस को यूज़ करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है, दीज आर यूजफुल और वी कैन से दीज कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। और भाई एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अभी तक की सीरीज़ के लेक्चर हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है दोनों ही सब्जेक्ट की, फिज़िक्स एज वेल एज़ मैथमेटिक्स। सो अगर किसी का भी पीछे का कुछ भी बाकी है तो उन लेक्चर्स को वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से प्ले करके देख सकता है, अच्छे से अपने नोट्स बना सकता है। और भाई पीडीएफ की रही बात, तो पीडीएफ एक आध लेक्चर का रह जाता है टेलीग्राम पे डलना, या फिर क्या होता है कि वो पीछे छूट जाता है काफ़ी। तो इसलिए किसी को भी किसी भी क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो वो क्या कर दे, एक बारी मैसेज कर दे कि मेरे को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए। इन केस वो डाला नहीं गया होगा या फिर पीछे छूट गया होगा तो उसको दोबारा आपके मैसेज करने पर डाल दिया जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब करते हैं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट। और जो क्वेश्चंस हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, टॉप क्वेश्चंस हैं टॉपिक के, तो इसलिए इनको ज़रा ध्यान से करें और एक बार हो सके तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। तो क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से वो अपने मोशन को स्टार्ट करता है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो u की वैल्यू है वो 0 है। एंड द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो इसका क्या मतलब है, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई F अपॉन m। F कांस्टेंट इसने बोल दिया, m कांस्टेंट वैसे ही होता है। तो कुल बात ये है a कांस्टेंट है अपने पास, जो एक्सेलरेशन उस के ऊपर एक्ट कर रहा है वो कांस्टेंट है। If the distance covered in first 10 second is s1 and that covered in first 20 second in is s2, तो पहली 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो है s1 और पहली 20 सेकंड में जो ट्रैवल किया है, कवर किया है, वो है डिस्टेंस s2। तो हमें s1 और s2 के अंदर रिलेशन बताना है। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो डिस्टेंस की कोई टर्म ही नहीं है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। रही बात सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड का ऑप्शन हमारे पास बच गया। लेकिन थर्ड के अंदर तो फाइनल वेलोसिटी की भी नीड होगी, तो उसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, दैट इज़ s इज़ इक्वल्स टू यू टी, s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई u क्या है? 0 है, तो अपने पास s क्या हो गया? ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई इस इक्वेशन को लगा लेते हैं हम फर्स्ट 10 सेकंड के लिए, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा s1 और ये हाफ एज इट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a, और फर्स्ट 10 सेकंड यानी टाइम की जगह 10 सेकंड का स्क्वायर 100। तो ये हो गया अपने पास कितना, ये इससे कट जाएगा 50a।
इसी तरीके से इसको लगा लेते हैं S2 के लिए। S2 के लिए लगाते हैं तो हाफ और एक्सेलेरेशन है कांस्टेंट, और S2 कितने टाइम में है, 20 सेकंड में, फर्स्ट 20 सेकंड में है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 400। अब ये इससे कट जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 200A। तो यहाँ से इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो, तो S1 एक को दूसरे से डिवाइड कर दो, एक को दूसरे से डिवाइड करोगे तो ये S1/S2 क्या आ जाएगा, 50A/200A। ए से ए कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पे कैंसिल, और तो यहाँ से अपने पास ये 4 जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, S1 के साथ, तो 4S1 इक्वल टू आ गया अपने पास S2। तो 4S1 इक्वल टू S2 है सी ऑप्शन के अंदर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो दूसरी अप्रोच हम ये भी लगा सकते थे, यहाँ से देखो ये जो है, तो यहाँ से देखोगे तो A कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, T स्क्वायर के। तो डायरेक्ट हम ये भी लगा सकते थे S1/S2 इक्वल्स टू T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, या फिर ये बोल लीजिए T1/T2 का होल का स्क्वायर। ये अप्रोच भी डायरेक्ट लगा सकते थे, और दूसरा मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता ही दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रेन रन्स बाय ए कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट। तो भाई क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड से ईस्ट की तरफ चलती है ट्रेन। ए पर्सन सिटिंग ऑन अ सीट फेसिंग ईस्ट, मतलब उस ट्रेन के अंदर एक बंदा सीट पे बैठा हुआ होता है जिसका फेस ईस्ट की तरफ होता है, मतलब जिस तरफ ट्रेन चल रही है उसी तरफ उस बंदे का फेस है। तो वो एक कॉइन टॉस करता है। तो उसके बाद हमें कॉइन के बारे में बताना है, कॉइन के साथ क्या होगा, विल फॉल बिहाइंड हिम, उससे पीछे गिरेगा, विल फॉल बिफोर हिम, उससे पहले गिरेगा, विल फॉल बैक इन टू हिज हैंड्स, उसके हाथों में दोबारा गिर जाएगा, या नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं आपको स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट से। तो भाई देखो, कोई भी बॉडी अगर है, उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी जिसके ऊपर वो लोकेटेड है, तो ये हमारे पास बॉडी थी A, और ये जिसके ऊपर लोकेटेड है ये है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये होगा इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर ये इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी जिसके ऊपर ये लोकेटेड है, अगर ये एक्सेलरेटेड है, तो ये हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब भी किसी बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो जाता है, यानी एक्सेलरेटेड हो जाता है, तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, ये जो बॉडी है, अगर इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड है, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज दैट ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो देखो ये सूडो फोर्स का कंसेप्ट है, ये आपको कहाँ पे सीखने को मिलेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो भाई यहाँ से हमें एक बात समझ आई, अगर एक बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड नहीं है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो भाई देख लो, ट्रेन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है,
तो वो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है तो वो जो उस बॉडी का यानी उस पर्सन का और उस जो कॉइन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि ट्रेन है वो एक्सेलेरेटेड नहीं है, यानी वो इनर्शियल है, तो इसके ऊपर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, तो वापस उसी के हाथों में आके गिर जाएगी भाई, उसी के हाथों में आके गिर जाएगी। लेकिन अगर वो ट्रेन एक्सेलरेटेड होती, अगर वो ट्रेन एक्सेलरेटेड होती यानी उसकी स्पीड बढ़ रही होती मान लो टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई है। तो इस केस में उसके ऊपर फोर्स लगता कॉइन के ऊपर पीछे की तरफ, तो वो उससे उसके हाथों से कहाँ गिरता, पीछे गिरता, बिहाइंड गिरता। लेकिन अगर उसकी स्पीड घट रही होती तो मतलब स्पीड घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और स्पीड अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस तरफ, तो एक्सेलरेशन इस बार इस तरफ हो जाता तो उस कॉइन के ऊपर फोर्स लगता आगे की तरफ, तो वो आगे गिरता, उससे बिफोर गिरता यानी उससे पहले गिरता। तो ये तीनों केस मैंने आपको समझा दिए हैं, उम्मीद आपको समझ आया होगा। लेकिन इस केस में जो हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है इसमें कांस्टेंट स्पीड है यानी नॉन एक्सेलरेटेड है, उसका जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है, तो इसलिए वो क्या है दोबारा उसके हाथों में आगे गिर जाएगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। दूसरे केसेस भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिल सकते हैं कि भाई ट्रेन जो है वो धीमी हो रही थी या फिर तेज़ हो रही थी, तो उस केस में क्या होगा, आगे गिरेगा पीछे गिरेगा, वो आपको मैंने समझा दिया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में ए पार्टिकल हैज़ अ वैल्यू ऑफ 46 मीटर पर सेकेंड, व्हाट कैन इट बी। अरे ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, कि जो किसी मतलब एक पार्टिकल के पास किसी चीज़ की इतनी वैल्यू है तो वो क्या हो सकती है। तो देखो यूनिट से ही पता लग रहा है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ कार वेरीज विद पोजीशन एज। तो भाई एक कार है उसकी वेलोसिटी दी जाती है इस एक्सप्रेशन से। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कब, जब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.5 मीटर है, और यहाँ पे पी क्यू आर क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमें पता है वो क्या होता है, dv/dt। तो देखो हमारे पास है v स्केयर इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर। तो यहाँ से दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा, देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के में, क्योंकि हमें dv/dt चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2v। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर किसी ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं जिस वेरिएबल की फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी देखो डिफरेंशिएशन तो v स्क्वायर का हमने नॉर्मली ही कर दिया 2v, लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं ना तो dv/dt से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यह आ जाएगा 2v dv/dt। अच्छा, अगर नेक्स्ट में p x का हो जाएगा 1, x का 1 हो जाएगा, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx/dt से भी करना होगा हमें, प्लस क्यू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और dx/dt, और प्लस r का हो जाएगा 0। तो अभी देखो भाई, अभी एक बात देखो, ये जो dx/dt इधर है और dx/dt इधर है, इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे, और जो राइट हैंड साइड कंप्लीट है हमारी उसमें से v कॉमन आ जाएगा, उसमें से क्या आ जाएगा v कॉमन आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो v है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये v कैंसिल हो जाएगा,
तो बाकी क्या बच जाएगा अपने पास, 2 dv/dt को इसको लिख देंगे a, 2a इक्वल टू क्या लिख देंगे, p है यहाँ पे, और dx/dt तो कैंसिल ही हो चुका, प्लस 2q और x की वैल्यू हम अगले स्टेप में पुट कर लेंगे। चलो, तो ये इतना हो गया। x हमें क्या रखना है, 0.5। तो क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें डिस्प्लेसमेंट पे निकालनी है, कितनी पे, 0.5 मीटर पे। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2a इक्वल टू p प्लस 2q, और 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास a की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू बाय 2, यानी डी ऑप्शन। थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाएंगे हम भाई। तो ए व्हील कंप्लीट्स 1000 टर्न्स इन कंप्लीटिंग अ डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर, देन डायमीटर ऑफ व्हील। ये तो देखो नॉर्मली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो एक व्हील 1000 टर्न्स के अंदर इतना डिस्टेंस कवर कर देता है, ठीक है भाई। तो 1000 टर्न्स के अंदर हमारे पास कवर करता है 9.5 किलोमीटर। तो 9.5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो अरे ये डेसिमल हटा लो, ये नीचे हो जाएगा कितना, 10, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये एक 0 से एक 0 कैंसिल। तो अभी अपने को निकालना है, देखो रेडियस अगर निकालना है तो पहले एक बारी 1 टर्न के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकाल लेते हैं। तो 1 टर्न के अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 95 इंटू 100/1000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो भाई देखो अभी अपने पास क्या आ गया कि 1 टर्न के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो इतना मीटर करता है 95/100। इसको काटो तो काट लो, 9.5 हो जाएगा ये इतना मीटर, या फिर इसको वही रखोगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। देखो अभी 1 टर्न का अपने पास आ गया, 1 टर्न के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, और 1 टर्न के अंदर एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर एक रोड है अपने पास, उस पर वो चल रहा है व्हील, तो एक रोटेशन के अंदर वो अपने पेरीमीटर के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस होती है अपने पास 2πr। अपने पास डिस्टेंस कितना आ गया, इतना, 1 टर्न का 2πr, यानी एक सरकमफेरेंस किसकी इक्वल होती है, 1 टर्न के अंदर जितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी 95/100 मीटर। और यहाँ से देखो 2r होता है डायमीटर, ये पाई नीचे आ जाएगा जस्ट। तो 2r इधर ही रखो, पाई को इधर ले आओ, पाई को नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 9.5 पाई की वैल्यू 3.14 रख दी हमने, 3.14 रख दी, या फिर अप्रोक्सीमेटली 3.1 रख दी। तो यहाँ से देखो ये लगभग इससे 3 पे कट जाएगा, लगभग 3 पे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। ए बस इज़ मूविंग विद a speed 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो भाई एक बस मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से एक स्ट्रेट रोड पे। ए स्कूटरिस्ट, मतलब एक स्कूटर वाला क्या करता है, विश करता है, सोचता है टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में वो बस को ओवरटेक यानी पीछे छोड़ने की सोचता है, या फिर कैच करने की सोचता है। If the bus is at a distance 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, और वो बस है उससे 1 किलोमीटर है, तो विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। तो कितनी कांस्टेंट स्पीड के साथ
उसको क्या करना होगा, बस को चेज़ करना होगा कि वो 100 सेकंड के अंदर उसको चेज़ कर ले, वो क्या कर दे, ओवरटेक कर दे। तो देखो भाई समझो इस क्वेश्चन को, ये है रोड, यहाँ पे थी अपनी बस और यहाँ पे स्कूटी मान लो, स्कूटर है, स्कूटर, तो यहाँ पे है स्कूटर, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, उसको लिख लिया हमने 1000 मीटर। ठीक है भाई, ये अभी चल रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अच्छा भाई, तो ये चाहता है अभी इसको कितने में पकड़ना, 100 सेकंड में। अच्छा 100 सेकंड में पकड़ना चाहता है, तो एक काम कर लेते हैं, हम देख लेते हैं 100 सेकंड बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, किस डिस्टेंस पे पहुँच जाएगा इससे। तो 100 सेकंड यानी इससे आगे का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसकी स्पीड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 सेकंड से। तो आगे 100 सेकंड से जब मल्टीप्लाई होगा 10 मीटर पर सेकंड, तो हम अपने पास डिस्टेंस आ गया 1000 मीटर और आगे आ गया, क्योंकि हमने देखो ये कैसे निकाला, ये डिस्टेंस निकाल लिया हमने, अगली 100 सेकंड के अंदर इसने कितना कवर किया है। सिंपल है, ये किससे आ जाएगा, v/t से। तो v/t से हमने ये निकाल लिया, तो अभी इनके बीच में गैप हो गया 1000 और 1000 2000 मीटर टोटल। तो भी देखो ये तो तब की बात है 100 सेकंड बाद की, लेकिन अभी ये क्या सोच रही है, मतलब पुराने इंस्टेंट पे क्या सोच रही थी ये, जब 100 सेकंड पहले ये सोच रही थी कि ये इसको पकड़ देगा 100 सेकंड बाद, तो 100 सेकंड बाद इसको पकड़ना है इसे, तो 100 सेकंड बाद इसको यहाँ से यहाँ आ जाना है, तभी तो पकड़ पाएगा। ठीक है, पहले देखो, पहले तो थी, एक बारी दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ये पहले थी वो उससे 1000 मीटर आगे, 1000 मीटर आगे थी। अभी उसने सोचा कि मेरे को इसको 100 सेकंड के अंदर पकड़ना है, तो एक बारी हमने क्या कर लिया, देख लिया कि 100 सेकंड बाद ये कितना और आगे चला जाएगा, तो ये चला गया 1000 मीटर और आगे चला गया। ठीक है, तो अभी कुल बात ये है, हमें इतना समझ में आ गया कि 10 सेकंड के अगर 1000 सेकंड के अंदर, सॉरी 100 सेकंड के अंदर अगर इसको कैच करना है उसे, तो उसे डिस्टेंस कवर कितना करना होगा, 2000 मीटर। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल देंगे, किस वेलोसिटी से चलना होगा, तो 2000 मीटर, टाइम है अपने पास 10 सेकंड, तो 20 से 20 कट गया, 20 मीटर पर सेकंड से उसको चलना होगा भाई, 20 मीटर पर सेकंड से उसको चलना होगा, तब वो जाके उसको 100 सेकंड के अंदर कैच कर पाएगा। किसको, बस को। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और अभी आप लोगों का डिमांड रहता था कि विद क्वेश्चन विद आंसर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आज आपको विद आंसर पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो भाई अभी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका, वो मूव करिए स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी इतने से इतने चेंज हो गई, वाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर कर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम इन टी सेकंड, टी सेकंड के अंदर। तो टी की वैल्यू हमें बतानी है। तो भाई क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, u गिवन है, v गिवन है, s गिवन है, और इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हमें टाइम निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं टाइम, तो इन तीन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, u v और s को, लेकिन उसके अंदर टाइम नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को हम टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके। ठीक है, तो हम अभी थर्ड का यूज़ करते हैं। थर्ड क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v कितना है अपने पास 20, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस इनिशियल कितना है 10, तो 10 का 100 माइनस 2, a को हम उसकी हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे, तो a को अभी एज इट इज़ लिख लो, a को फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे। अभी s की वैल्यू लिख दो
135, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 100 300 इक्वल टू, इसको इससे टू टाइम्स हो जाएगा ये इसका, तो a इंटू ये हो गया अपने पास कितना 270, तो 0 से 1 0 कैंसिल, a अपने पास कितना आ गया यहाँ से, a आ गया अपने पास कितना 30/27, दैट इज़ 10/9। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, v कितना है, v अपने पास 20 इज इक्वल्स टू u कितना है 10 प्लस a की वैल्यू वहाँ से उठा के रख देंगे 10/9, और t हमें निकालना है। तो एक बार ये देखो इधर से 10 कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड से, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ 2 रह जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये 2 में से इधर आके क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। तो अपने पास कुल बात ये है कि t/9 की वैल्यू 1 रह जाएगी, तो t की वैल्यू आ गई अपने पास 9, तो सेकंड के अंदर टाइम आ गया अपने पास 9 सेकंड। तो भाई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अच्छा तो u इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सेलरेशन a है, u 0 आ गया, वेरी एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है भाई विद टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, इसके a इज़ इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा। तो हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है टी टाइम बाद। तो देखो अपने पास a है अल्फा टी प्लस बीटा, तो इसको a को क्या लिख सकते हैं dv/dt इज़ इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा, तो यहाँ से ये dv की वैल्यू आ गई अल्फा टी प्लस बीटा इंटू dt। अभी दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेट, वेलोसिटी वेरी कर रही है रेस्ट से, तो यानी 0 से v मान लिया हमने है, टाइम 0 था जब हमने मान लिया कि जब वेलोसिटी 0 थी, और टाइम t हो गया जब वेलोसिटी v होगी। तो यहाँ से अपने पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू अपने पास आ जाएगी अल्फ़ा t² प्लस बीटा इंटू टी। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, अल्फ़ा t²/2, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अगर एक पार्टिकल मूव करता है किसी एक्सेलरेशन के साथ, मतलब एक पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेशन है, तो इनमें से नीचे दी हुई क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। देखो अगर एक्सेलरेशन है तो हमें एक बात पता है, अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो पक्का कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है तभी तो एक्सेलरेशन आता है। तो वो ऑप्शन हम हटा देते हैं जिनके अंदर नीचे वेलोसिटी कांस्टेंट कह रखी है। तो ए के अंदर बोल रखा है बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी, भाई नहीं हो सकता, तो ए तो हमारा गलत हो गया, ए हमारा गलत हो गया। और वेलोसिटी सी में बोल रखी है कांस्टेंट, तो सी भी हमारा गलत हो गया, सी भी हमारा गलत हो गया। अभी ऑप्शन बचे अपने पास दो, बी और सी, बी और डी। तो बी में है नाइदर स्पीड नॉर वेलोसिटी, तो वो पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी जब एक्सेलरेशन होगा। तो ऑप्शन है अपने पास, ना तो स्पीड कांस्टेंट होगी ना वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो सोच के देखो, क्या एक्सेलरेशन है तो स्पीड कांस्टेंट हो, ऐसा हो सकता है, एक्सेलरेशन हो और स्पीड कांस्टेंट हो, ऐसा कोई केस बन सकता है। एक्सेलरेशन तो डायरेक्शन के चेंज होने से भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन है। तो सर्कल में अगर एक बॉडी मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट उतनी ही स्पीड पे मूव कर रहा है।
तो इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है लेकिन क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। तो इसलिए देखना एक्सेलरेशन अगर है तो रिमेन जो क्वांटिटी रहेगी कांस्टेंट वो नाइदर स्पीड नॉर वेलोसिटी। ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रह सकती है जब एक्सेलरेशन होगा, तो बी भी हमारा जो है गलत हो गया। तो ओनली स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी होगी नीचे गिवन ऑप्शंस में से जो एक्सेलरेशन होने पे कांस्टेंट हो सकती है। देखो इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी u इक्वल टू 0 एक्सेलरेट एट द रेट a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतना एक्सेलरेशन है और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन मीटर ट्रेवल्ड इन सेकेंड। तो दूसरी सेकंड में वो कितना क्या कर देगा, डिस्टेंस कवर कर देगा। तो इसका तो हमें डायरेक्ट फार्मूला है, nth सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया उसका फार्मूला अपने पास क्या होता है। तो x यहाँ पे nth की वैल्यू क्या है 2 सेकंड। तो सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या आ जाएगा, u हमारे पास फार्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो u यानी इनिशियल जो कि 0 है प्लस एक्सेलरेशन a है बाय 2 इंटू 2n क्या है 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा -1। तो ये देख लो a/2 और ये हो गया 3 a/2। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए कार इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इट्स स्पीड एक्सप्रेस करनी है हमने मीटर पर सेकंड में। देखो भाई इतना टाइम नहीं होता कि भाई किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करेंगे, हावर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पेपर के अंदर। डायरेक्ट याद रखो कि जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है वो क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर इतने मीटर पर सेकंड के इक्वल है, तो इतने किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट इसके 1 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो 36 इंटू 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा, ये देख लो ये गया 2 पे 10 आ गया, हमारा आंसर बी इज़ करेक्ट। देखो कन्वर्जन के लिए ये बात ध्यान रखना, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं।